Hi, today is 8th of June 2020. Let us have a quick discussion of today's newspaper, The Hindu. आज के पेपर में हम ये सारे एसेंशियल टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज अबाउट रीस्टोर एपरल स्टेटस अलोंग एलएसी इंडिया. फेस टू फेस हम ये टाइमलाइन भी देखेंगे कैसे इंडिया एंड चाइना दिस एलएसी टेंशंस अभी किस स्टेज पे हैं. देन सेकंड इज अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ अ रेनी डे, एडवांस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून. पीआईबी ने ये अभी एक इन्फोग्राफिक शेयर किया है. देन थर्ड इज अबाउट ओडिशा प्लान्स मेगा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्सेस फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स. अभी स्कूल्स, एजुकेशंस एंड ऑल काफ़ी ज़्यादा चर्न हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है. इस पूरे बैकड्रॉप में ये जो ट्राइबल सेक्शन है यहाँ पे एजुकेशन का क्या स्टेटस है विल गेट टू नो. देन फोर्थ इज़ अबाउट एमजी नरेगा. एमजी नरेगा इज़ लाइक अ सेफ्टी नेट और ये बहुत एसेंशियल हो गया है इन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो अपने रिमोट विलेजेस वापस गए हैं. बट देयर आर सर्टेन क्रिटिसिज्म एज वेल. विल हैव अ लुक. देन फिफ्थ इज़ अबाउट राज्यसभा. राज्यसभा के अभी चुनाव होने वाले हैं. हम जानेंगे राज्यसभा कैसे काम करती है, इसकी बॉडी, एंड देन विल ऑल्सो टॉक अबाउट दीज इलेक्शंस. देन नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट नॉट प्रॉफिटियरिंग. इन दोनों शब्दों में बहुत डिफरेंस होता है. प्रॉफिट नॉट प्रॉफिटियरिंग इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस कोविड-19. देन हम पर्शियन गल्फ लिटोरल, इसके बारे में समझेंगे. एक्स वाइस प्रेसिडेंट्स आपका आर्टिकल है ये. सऊदी अरेबिया, दिस गल्फ एंड ऑल. दिस कोऑपरेटिव सिक्योरिटी इज़ की. Then this is about the next one, paging the private sector in COVID-19 fight. प्राइवेट एंड दिस गवर्नमेंट दोनों का कंबाइंड एफर्ट चाहिए टू वार्ड ऑफ टू फाइट विद दिस कोविड-19. देन नाइन्थ इज अबाउट एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम. एलिफेंट अनइंटेंडेड टारगेट पॉसिबली है. जो मेन प्रॉब्लम हो रहा है दैट इज़ अबाउट मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का. इस मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. फार्मर्स का क्या डिस्ट्रेस है, अगेन अ वेरी गुड आर्टिकल. हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस एंड ऑल. देन टेंथ इज अबाउट सम लाइन्स आर सैक्रोसैंक्ट. आज रीडर्स एडिटर है तो इसमें एथिकल एंगल दिया है मीडिया एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी कंटेंट प्रोवाइडर्स का भी. देन 11th इज़ अबाउट चाइना. चाइना में हम देखेंगे परसेप्शन मीडिया ब्लिट्स और वहाँ की इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है. देन 7 मिथ्स अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन. ऑनलाइन एजुकेशन के ये कुछ मिथ्स हैं, विल ट्राई टू डिबंक देम. देन वर्ल्ड न्यूज़ में विल टॉक अबाउट यूएसए एंड चाइना. चाइना ने खुद ही को वाइट पेपर दे के एक्सोनरेट कर लिया है दिस कोविड-19 एंड ऑल ब्लेम से. देन 14th इज़ अबाउट मिसलेनियस. इसमें डिफरेंट सोर्सेज से हम one liner in different type of news will try to have a look. So today we are going to talk about all these articles in next 35 to 40 minutes. Before that, this is the vocabulary. Face to face. फेस टू फेस का मतलब होता है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो जाना, आमने सामने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होना, जैसे इंडिया एंड चाइना का एलएसी में है. देन रिफ्लेक्शंस का मतलब होता है सीरियस थॉट्स हैं कुछ, आप कंसिडरेशन कर रहे हो, इंट्रोस्पेक्शन टाइप ऑफ थिंग, दैट इज़ रिफ्लेक्शंस. देन डिस्पैरिटी का मतलब है डिस्क्रिपेंसी है, इम्बैलेंस है वहाँ पे. यूनानिमसली का मतलब है विद वन एकॉर्ड, सबने एक मत से सहमत होके कोई बात कही है, दैट इज़ कॉल्ड यूनानिमसली. प्रॉफिटियरिंग का मतलब होता है मुनाफाखोरी, ओवरचार्ज कर रहे हैं, अनफेयर प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्रॉफिटियरिंग. देन राइवलरी मतलब कंपटीशन है वहाँ पे. जैसे हम देखते हैं कि कई बार मोबाइल टेलीकोज में काफ़ी राइवलरी चलती है, देन एग्जाम्स में राइवलरी. सो देर आर सो मेनी केसेस. राइवलरी, कंपटीशन, ये हम पॉलिटिकल एंगल से वर्ड पॉलिटिक्स में इस वर्ड को समझेंगे. देन इम्पिंज का मतलब है अफेक्ट होना, इन्फ्लुएंस होना इन अ नेगेटिव वे. एश्यूट का मतलब है गिव अप, एब्सटेन फ्रॉम, एंड देन गिव अप कर देना. देन वर्मिन का मतलब होता है वाइल्ड एनिमल्स हैं, जैसे नील गाय है, बोर आ जाते हैं, दे आर पैरासाइट, डैमेज करते हैं क्रॉप को. सैक्रोसैंक्ट का मीनिंग होता है सेक्रेड है, रेस्पेक्टेड है वो. कंटेंशियस का मीनिंग होता है कि वो बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है. एक्सोनरेट, चाइना ने एक्सोनरेट किया है खुद को, इसका मतलब है एब्जॉल्व कर दिया, खुद को अक्विट कर दिया ऑफ ऑल चार्जेस. हेजेमनी का मतलब होता है डोमिनेंस है लीडरशिप में. देन मोडस विवेंडी का मतलब काम करने का तरीका है, वर्किंग स्टाइल और दिस वे ऑफ लिविंग. सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आगे न्यूज़पेपर पढ़ने में हमें हेल्प होंगे. इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो लेट अस बिगिन. फर्स्ट इज दिस रीस्टोर एपरल स्टेटस अलॉन्ग एलएसी. ये टाइमलाइन है. 5th और 6th मई में
इंडिया चाइनीज़ ट्रूप का स्कफल हुआ पैंगोंग सो में, रिजल्टिंग इन इंजरीज इन लार्ज नंबर ऑन बोथ साइड्स। ये पूरा जो चाइना है इस एंटायर में, स्पेशली लास्ट 1 वीक में हमने बहुत डिटेल में समझा है चाइना की फ़िलोसफी, डेंग जियाओपिंग, माओ जेडोंग, झो एनलाई, देन शी जिनपिंग फ़िलोसफी, डॉक्ट्राइंस हमने काफ़ी अच्छे से समझा है, हैव अ लुक। देन ये मे एंड 5th और 6th में ऐसा हुआ। देन नाकुला में क्लैशेस हुए May 9 को। देन आर्मी चीफ का स्टेटमेंट आया, अग्रेसिव बिहेवियर है। देन May 18 को ट्रेसपास, अलीजेस, इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुआ। देन 21 को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कमेंट्स आए। देन चाइना ने स्टेबल एंड कंट्रोलेबल बताया। मीनवाइल डोनाल्ड ट्रंप, दिस वाइट हाउस, इसने भी स्टेटमेंट्स दिए। हमने बायलैटरल टाइज पे भरोसा रखा एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग विद दिस कमांडर लेवल टॉक की हमने बात किया। मिलिट्री लीडर्स आपस में बात करेंगे एंड दे विल ट्राई टू डी एस्केलेट द इशू। टॉक विद चाइना कॉर्डियल है, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स कंटिन्यू रहेंगे टू रिजॉल्व द इशू को रिजॉल्व करने के लिए। ये बात है ऑफिशियल MEA का स्टैंड। इंडिया फर्मली कन्वे किया अपना रिस्टोरेशन का प्लान एंड देन स्टेटस को यहाँ पे इंडिया चाहता है कि जो पहले की सिचुएशन थी उसी सिचुएशंस पे दोनों आर्मी अपने वापस रिट्रीट कर जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया कंटिन्यू रखेगा। शेखटकर कमेटी ने भी रिकमेंडेशंस दिया है दैट वुड कंटिन्यू अलोंग द LAC डिस्पाइट द ऑनगोइंग चैलेंज, मतलब इंडिया पीछे नहीं हटेगा, ये हमने स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया है। नाउ ये जो मीटिंग हुआ दैट वो कमांडर लेवल पे हुआ और चुशुल मोल्डो रीजन पे हुआ है। इसके अभी ऑनगोइंग कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट्स नहीं आए बट एक प्लेटफॉर्म रेडी हो गया है फर्दर टॉक्स के लिए, तो उसका भी अपना एक अलग सिग्निफिकेंस है। सो रीस्टोर अप्रैल स्टेटस अलोंग LAC, ये इंडिया ने डिमांड किया है। नाउ दिस इज़ रिफ्लेक्शंस ऑफ अ रेनी डे, ये PIB ने शेयर किया है। ये नॉर्दर्न लिमिट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून ऐसे स्टार्ट होता है, पहले यहाँ पे जून में आता है, से 1 जून केरला, देन ग्रेजुअली मानसून ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ता है। ये अरेबियन सी ब्रांच होती है और ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है। देन ऑनसेट ऑफ मानसून होता है अगेन NCERT एंड देन प्रीवियस वीडियोज़ में वी टॉक्ड अबाउट दिस कि ऑनसेट मतलब सडन जो ऑनसेट होता है मानसून का, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसके बिहाइंड में। एक फैक्टर होता है लो प्रेशर एरिया डिप्रेशन फॉर्म होता है दिस बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में। अगर यहाँ लो प्रेशर एरिया इस टाइप से फॉर्म हो रहा है तो विंड इस तरफ अट्रैक्ट होती है और ये डायरेक्ट करता है विंड को टुवर्ड्स दिस इंडियन पेनिनसुला। सो दिस इज़ वन फैक्टर, लो प्रेशर एरिया डिप्रेशन फॉर्मेशन हो रहा है बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी में। लो प्रेशर हमेशा विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करती है और इसके हिसाब से विंड की डायरेक्शन हम बताते हैं। सेकेंड, जेट स्ट्रीम्स होती हैं, ये ऊपर लेवल पे ऐसे फ्लो होती है। जेट स्ट्रीम में भी जो ईस्टर्न जेट स्ट्रीम है इसका बहुत बड़ा रोल है। अभी हम 11th NCERT पढ़ रहे हैं, अभी क्लास 1 फर्स्ट चैप्टर हो गया है। आगे क्लाइमेट सेक्शन में ये बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम्स एंड ऑल। देन क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो ऑफ विंड्स भी है, तो ITCZ भी एक कॉन्सेप्ट होता है, उससे विंड्स ऐसे करके यहाँ ऊपर की तरफ आती है नॉर्थ में और फिर ये ऐसे करके मानसूनल 2 ब्रांचेस बन जाती है, इनका भी एक इम्पॉर्टेंस है। तो ये 3 फैक्टर्स मेजॉरली ये इम्पैक्ट करते हैं ऑनसेट ऑफ मानसून को। सो दिस इज़ न्यूज़ नंबर 2। देन दिस इज़ पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 2 है। Unlock 1.0 takeaways, shops and malls and these temples and all religious places धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं। Then this is पेज नंबर 3, ये पेज नंबर 4 है। यहाँ बात है ओडिशा प्लान्स मेगा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्सेस फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। ओडिशा प्लान कर रहा है ऐसे एजुकेशनल कॉम्प्लेक्सेस बनाना। 3 मेगा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये एक्सक्लूसिव रहेंगे ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे उनके एकेडमिक का ध्यान रखा जाएगा, एट द सेम टाइम स्पोर्टिंग स्किल्स भी इम्पार्ट होगी, हार्नेस की जाएगी। ये ट्राइबल डोनेटेड एरिया दिस क्योंझर, सुंदरगढ़ और मयूरभंज में है। ये मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट भी है। 9th NCERT हमने देखा था, यहाँ काफ़ी ज़्यादा माइंस एंड मिनरल्स हैं और ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है। यहाँ सांथाल, भूयान, ये यहाँ की डोमिनेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं। प्रेसिडेंट आर्टिकल 342 में डिक्लेयर कर सकता है ट्राइब एज शेड्यूल्ड ट्राइब और पार्लियामेंट लॉ के थ्रू उस लिस्ट को अमेंड कर सकती है। रिमेंबर दिस थिंग। नाउ ये जो एरिया है ये मोस्ट डाइवर्स ट्राइब्स हैं यहाँ पे। 2011 के सेंसस में ओडिशा की जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी 9.1% ऑफ कंट्रीज ट्राइबल पॉपुलेशन है, दिस इज़ अ बिग नंबर। 22.85% स्टेट की पॉपुलेशन है यहाँ पे, विच इज़ अगेन अ बिग नंबर। 62 ट्राइबल कम्युनिटी, हमें इनका समझना बहुत ज़रूरी है, वी शुड हैव गुड नॉलेज। ओडिशा हैज़ मोस्ट डाइवर्स ट्राइब्स इन इंडिया।
ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ पे है 3rd पोजीशन पे है इंडिया में, और यहाँ पे 75 जो पीवीटीजी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, उस 75 में से जो 13 है वो उड़ीसा में रिसाइड करती है। कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जैसे ट्राइब्स के, कौन, द सोराज, बोंडा, सांथल, ओराव, कोया, रिमेंबर द नेम। देन एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट काफ़ी एफर्ट डालती है कि यहाँ पे ट्राइबल एजुकेशन भी, क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे इम्पार्ट हो। एजुकेशन के लिए कुछ हैं जैसे एकलव्य मॉडल स्कूल्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग पे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज होता है। मीनवाइल रिकमेंडेशंस अगर हम देखें तो ये सारी रिकमेंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोठारी कमीशन स्पेशल अटेंशन की बात किया था, देन जागजा कमिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जेंडर डिस्पैरिटी एंड ऑल, एजुकेशन पे एम्फेसाइज था, ट्राइबल एंड ऑल। सो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, जैसे हम बोलते हैं रूरल इंडिया ही रियल इंडिया होता है, अर्बन टाउन्स ये सब एक्चुअल पिक्चर नहीं दिखा रहे हैं इंडिया का। एक बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन है वो रूरल इंडिया है, ट्राइबल इंडिया है, और वहाँ भी एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी हम डिस्कस कर रहे थे डिजिटल एजुकेशन का क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, तो ये जो है रिजल्ट्स ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये ट्राइबल लेवल पे भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, राइट डिस्कस दिस क्वेश्चन, ट्राइबल एजुकेशन इन इंडिया। इसमें क्या, जैसे ये एजुकेशन मॉडल्स हमने क्या, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स यू कैन राइट, व्हाट आर द वेरियस रिकमेंडेशंस, इनकी फाइंडिंग्स एंड ऑल, पॉलिसीज़ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या दिया है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है यहाँ पे। देन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, वर्नाकुलर एंड ऑल। देन टीचर एब्सेंटिज्म इज़ ऑल्सो वन प्रॉब्लम, टीचर्स जाना नहीं चाहते इतने रिमोट एरिया में पढ़ाने के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पे नहीं है। तो देर आर मैनी चैलेंजेस, बट उसके सॉल्यूशंस भी ट्राई टू थिंक हम क्या करें, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस एंड ऑल। सो ट्राइबल एजुकेशन इन इंडिया, ट्राई टू डिस्कस दिस इन से 50 to 100 वर्ड्स। नाउ दिस इज़ द थर्ड वन। अब ये पेज नंबर 5 है, यहाँ अगेन बात आ गई है एमजी नरेगा इन 2 मंथ। सम ऑफ यू, कुछ स्टूडेंट्स ने बताया एमजी नरेगा में काम नहीं होता है एंड ऑल दीज थिंग, विच इज़ ट्रू टू सर्टेन एक्सटेंट, बट एमजी नरेगा ओवरऑल एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है, स्पेशली इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में। ये एक सेफ्टी नेट की तरह होता है। 25 मई को हमने इसका डिस्कस किया था। लेट अस क्विकली हैव अ रीकैप। इंडियन लेबर लॉ, तो ये सोशल सिक्योरिटी मेजर प्रोवाइड होता है। इसमें राइट टू वर्क इंश्योर किया जा रहा है, राइट टू लाइवलीहुड है, बिकॉज इनको वर्क मिल नहीं रहा है। अभी ये माइग्रेंट वर्कर अपने गाँव भी चले गए, वहाँ पे इनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो एमजी नरेगा एंड ऑल स्कीम्स के थ्रू फार्मर्स को, ऐसे लेबर्स को हम एटलीस्ट 100 डेज़ का पेड एम्प्लॉयमेंट दे पाते हैं, और एक सेफ्टी नेट मिल जाती है उन्हें। तो 100 डेज़ का वेज एम्प्लॉयमेंट फाइनेंशियल ईयर में हो जाता है, हर हाउस होल्ड को मिलता है, हर एडल्ट मेंबर को मिलता है जो वॉलंटियर है अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, इस टाइप से अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने के लिए। आइडिया ये होता है कि हम एक ड्यूरेबल एसेट बनाएं, जैसे रोड, कैनाल्स, पॉन्ड्स, वेल्स एट्सेट्रा। ये एम्प्लॉयमेंट हम 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर रखते हैं, वर्क नहीं मिलेगा तो अलाउंसेस भी मिलता है, मतलब ये लीगल एंटाइटलमेंट है। ग्राम पंचायत इसको इम्प्लीमेंट करती है, प्लस इसमें सिक्योरिटी भी आती है। अगर इसके बेनिफिट्स बताने हैं हमें तो रूरल एसेट भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी है, माइग्रेशन में ये हेल्प होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, और विमेन एम्पावरमेंट भी है। नाउ यहाँ प्रॉब्लम आती है, जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो अच्छा नहीं है, तो उसके लिए आप सोशल ऑडिटिंग कर सकते हैं। डिफरेंट मेजर्स वी कुड डू, कैग की ऑडिट रिपोर्ट हम यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस, इफेक्टिव मैनेजमेंट, सो दिस कुड बी द सॉल्यूशन। ओवरऑल एमजी नरेगा प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में दिस इज़ अ यूजफुल स्कीम, दैट इज़ वाई गवर्नमेंट भी इसे अभी बैक कर रही है, सेल्फ रिलायंट इंडिया में इसका मेंशन है। नाउ यह छत्तीसगढ़ में इसने पूरा 37% काम कर लिया है, ईयरली टारगेट इन 2 मंथ, बिकॉज बहुत सारे माइग्रेंट छत्तीसगढ़ में भी आ गए हैं। टाइमली वेज पेमेंट दिया है इन्हें, मनी इनटू रूरल इकोनॉमी आया है, सोशल डिस्टेंसिंग का ये ध्यान रख रहे हैं, वर्क ड्यूरिंग मॉनसून अभी एक चैलेंज है, दे आर टॉक, इस पे अभी डिस्कशंस हो रहे हैं। क्वेश्चन ये उठता है, किसी एमजी नरेगा नो डाउट डिवाइडेड है ओपिनियन, सम सेक्शन ऑफ दिस एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि इसमें काफ़ी वेस्टेज ऑफ मनी भी है, कुछ ड्यूरेबल एसेट्स नहीं हो रहा है यहाँ पे, बट ये नेसेसरी भी है बिकॉज ये सेफ्टी नेट है, एज एन इंश्योरेंस काम करती है। तो इन टाइम्स ऑफ वाइड एंड डीप इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, जैसा कि अभी चल रहा है कोविड-19, अ रीथिंक ऑन इट्स डिज़ाइन माइट बी कॉल्ड फॉर। अभी ये भी टाइम है, जैसे हम एजुकेशन में रिफॉर्म ला रहे हैं तो हम एमजी नरेगा में भी कुछ रिफॉर्म ला सकते हैं, ताकि इसकी जो क्रिटिसिज्म है उसको हम स्टॉप कर सकें, इस टाइप का कुछ सोशल एंटिटी, सोशल ऑडिटिंग एंड ऑल, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स पर्पस, बिकॉज इसका गोल है वो काफ़ी नोबल है, पर्पस इज़ इम्पॉर्टेंट, काम करने के तरीके में चैलेंज है। तो ट्राई टू डिस्कस दिस इन टाइम्स ऑफ वाइड एंड डीप इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, अ रीथिंक ऑन इट्स डिज़ाइन, डिज़ाइन पार्ट पे एम्फेसाइज करना है
है MG नरेगा. MG नरेगा you know all the content. Now think on this design part without compromising its purpose. Say in 50 to 100 words. Okay, this is important. MG नरेगा is very very important. देन दिस इज़ राज्यसभा. राज्यसभा के अभी चुनाव है, उस पर यहाँ पे थोड़ा पॉलिटिकल कमेंट्री भी है. विल फोकस ऑन दिस स्टैटिक पार्ट. राज्यसभा जो होती है ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, इसको अपर हाउस बोलते हैं. बाय कैमरल पार्लियामेंट है, मतलब एक अपर हाउस है एक लोअर हाउस है. राज्यसभा टीवी है और लोकसभा टीवी है. इसकी 245 सीट्स होती है. 233 इलेक्टेड बाय लेजिस्लेचर होता है और जो 12 होती है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं. तो ऐसे करके 245 हो रहा है. इस 233 में जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, मतलब लेजिस्लेचर्स जो होते हैं वो फर्दर आगे इलेक्शन करता है. इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर्स होता है ऑफ द स्टेट्स, मतलब राज्यों में क्या होती है, विधानसभा होती है. अलग अलग राज्यों में विधानसभा से यहाँ से इलेक्ट होके राज्यसभा में लोग जाएंगे. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है ओपन बैलेट में. तो इसी का अभी चुनाव की बात चल रही है, राज्यसभा चुनाव की. 2020 राज्यसभा इलेक्शन, 73 सीट्स वैकेंसी थी, 55 का इलेक्शंस, बट कोविड-19 हो गया तो कुछ में विदाउट इलेक्शन चूज़ हो गए थे, कुछ लोगों के लिए अभी इलेक्शंस कराना पड़ेगा. अभी 19 जून 2020 शेड्यूल्ड है. तो इसके जो मेंबर हैं, जैसे लोकसभा डिज़ोल्व होती है, अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, राज्यसभा डिज़ोल्व नहीं होती है. मेंबर्स का टर्म होता है 6 ईयर्स का, उसके बाद ये अपने आप रिटायर होते हैं और नए मेंबर आते रहते हैं. सो दिस इज़ हाउ ये एक परपैचुइटी में ये बॉडी कंटिन्यूड बॉडी मानी जाती है. तो दिस इज़ राज्यसभा. ओके, ये राज्यसभा है. और एक होती है लोकसभा. लोकसभा के लिए ये जनरल इलेक्शन होते हैं. अभी 17वीं लोकसभा चल रही है और ये राज्यसभा है. ऑलराइट, सो अभी इसके चुनाव की यहाँ पे बात है. नाउ ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है, दिस इज़ अबाउट प्रॉफिट और प्रॉफिटियरिंग. प्रॉफिटियरिंग मतलब होता है मुनाफाखोरी और प्रॉफिट मतलब होता है आपने जेन्युइन तरीके से कुछ मुनाफा कमाया है. ये एक रॉन्ग वर्ड है. तो स्टेट्स हैव डन वेल टू स्टेप इन टू रेगुलेट चार्जेस फॉर कोविड-19. कोविड-19 के बैकड्रॉप में काफ़ी मुनाफाखोरी भी हो रही है एसेंशियल चीज़ों का, या फिर हॉस्पिटल्स मनमाने दाम लगा रहे थे, चार्ज फी कर रहे थे प्राइवेट हॉस्पिटल्स. तो स्टेट ने यहाँ पे इंटरवीन किया. रोल ऑफ द स्टेट एज अ बिग ब्रदर यूजुअली प्रॉब्लमेटिक होता है, बट क्राइसिस के टाइम पे गवर्नमेंट काफ़ी यूज़फुल हो जाती है. ये एक विजिलेंट है, नज़र रखती है. टेम्पर द एवेरिशियस एक्सेस इन द सोसाइटी इट गवर्न्स. लालच जो आ जाता है सोसाइटी में इस कोविड-19 जैसी सिचुएशन के कारण, लालच में ये लोग दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट. सो उस टाइम पे स्टेट का इंटरवेंशन ज़रूरी होता है. प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप देखो एग्जॉर्बिटेंट बिल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा ले लेते हैं कोविड-19 ट्रीटमेंट के नाम पे. तो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है ताकि वो ऊपर एक कैप दे दे, इससे ज़्यादा पैसा चार्ज नहीं हुआ जाएगा. फर्दर वॉचफुलनेस जो है ये कंटिन्यू होनी चाहिए ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट. हाई हैंडेडनेस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दोनों में थोड़ा डिफरेंस है. हाई हैंडेडनेस होगा ना तो इससे सिस्टम में एंट्रोपी आती है. स्टेइंग अलाइव टू द हार्डशिप ऑफ इट्स पीपल मस्ट एंश्योर. तो एक बैलेंस एस्टैब्लिश करना है. हार्श टाइम्स आर नॉट फर्दर एग्जर्बेटेड बाय प्रॉफिटियरिंग. तो स्टेट्स का भी ये ड्यूटी है कि वो एंश्योर करें कि ये जो प्राइवेट प्लेयर है ये ग्रीड के कारण ये प्रॉफिटियरिंग नहीं हो रही है, और एट द सेम टाइम स्टेट को दिस लेवल हेड होने की ज़रूरत है. हाई हैंडेडनेस नहीं होना चाहिए. सो दिस इज़ द सेकेंड एडिटोरियल. ये एडिटोरियल लिखा है हामिद अंसारी साहब ने. ये हमारे एक्स फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं ये. सो ये अगेन वेरी वेरी गुड आर्टिकल. ये आर्टिकल जो है दिस इज़ अबाउट पर्शियन गल्फ लिटोरल. कोऑपरेटिव सिक्योरिटी इज़ की. ये है पर्शियन गल्फ. सी ये ओमान है, यहाँ से गल्फ ऑफ अमन आती है, फिर ये ऐसे पर्शियन गल्फ आ जाती है. दिस इज़ एंटायरली पर्शियन गल्फ. ओमान है, दिस इज़ यूएई है, देन दिस इज़ दोहा कतर, फिर ये आ जाता है कुवैत, यहाँ इराक भी है, दिस इज़ ईरान भी है. तो दिस इज़ पर्शियन गल्फ की ये सारी कंट्रीज़ है. और यहाँ पे एक जीसीसी भी होता है. तो यूनाइटेड नेशंस ने डिफ़ाइन किया है बॉडी ऑफ वाटर इज़ द पर्शियन गल्फ. इसमें ये 8 कंट्री है: बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी एंड यूएई. ये सारे यहाँ पे इस गल्फ कंट्रीज़ के मेंबर माने जाते हैं. सो देर इज़ अ कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट अमंग देम. मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ये क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है. देन ये जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है. बट द प्रॉब्लम ये आती है यहाँ पे 2 सेक्ट बन जाते हैं. एक सऊदी अरेबिया ग्रुप है, एक ईरान ग्रुप है, और प्लस यहाँ पे यूएसए का इंटरफेरेंस भी है. सो उसके कारण यहाँ पे पॉलिटिकल दिस टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं.
प्रायर टू 1970 ये क्लोजली गार्डेड ब्रिटिश लेक हुआ करता था। ब्रिटिशर्स यहाँ पे एडमिनिस्टर करते थे। इंपीरियल जो इंडियन के इनफैक्ट जो आईसीएस होते थे वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। तो ये प्रायर टू 1970 वाला इरा है। इसके बाद रीजनल इरा बिगेन हुआ। ये यहाँ के जो स्टेट लोकल प्लेयर्स हैं इन्होंने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया। राइवलरी एंड कोऑपरेशन यहाँ पे एविडेंट हो गया। देन सऊदी और ईरान के कोऑपरेशन जो हैं ये अंडरकट करते हैं साइकोलॉजिकल, नेशनलिस्टिक एंड प्रेस्टीज फैक्टर। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंसेस आ जाता है। एक ये सऊदी अरेबिया लेड ग्रुप हो जाता है फैक्शन, और एक ये ईरान वाला हो जाता है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे इतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन नहीं हो पाता है सऊदी एंड ईरानियन कोऑपरेशन में। अब इसमें यूएस के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स थे निक्सन और कार्टर, इनकी डॉक्ट्राइंस आती है। यूएसए यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट दिखाता है। वाई? बिकॉज यूएसए को यहाँ का ऑयल चाहिए। ऑयल के कारण यूएसए यहाँ पे स्ट्रैटेजिक अपने बेसिस बनाता है और इंटरवीन करता है यहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स में। ईरान इराक वॉर होता है। रियलाइजेशन आता है इन कंट्रीज़ को कि दिस इज़ नॉट गुड, वॉर इज़ नॉट गुड, और पीस एंड स्टेबिलिटी की तरफ हमें वर्क करना चाहिए। बट क्वेश्चन ये होता है कि सिक्योरिटी फॉर होम, किससे सिक्योरिटी हो, किसके लिए सिक्योरिटी हो, बाय होम, अगेंस्ट होम एंड फॉर व्हाट पर्पस इज़ द रिक्वायरमेंट इन लोकल, रीजनल, ग्लोबल टर्म्स में, एक्स्ट्रा रीजनल एजेंसी एंड ऑल। और इसमें मीनवाइल यूएसए का यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली इंटरवेंशन रहता है। तो ये पूरा एरिया अगर अपन देखें फॉर पास्ट सम टाइम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस रहा है। अभी यमन में, देन ईरान में, देन ईरान इराक यहाँ पे हुआ, देन तो दीज आर ऑल नॉट गुड फॉर दिस लोकल पीस एंड सिक्योरिटी। यहाँ फिर ये बात करते हैं कि कंडीशन ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी एक इंडिविजुअल लिटोरल स्टेट्स में, मतलब फ्रीडम टू ऑल स्टेट्स होना चाहिए। गल्फ लिटोरल एक्सप्लॉइट कर सकें उनके हाइड्रोकार्बन, बिकॉज यहाँ पे ऑयल एंड गैसेस के ह्यूज रिजर्व है, नेचुरल रिसोर्सेज, और उनको एक्सपोर्ट भी कर सकें। फॉर एग्जांपल जैसे अभी यूएसए और ईरान के बीच टेंशन होते हैं, तो यूएसए बोलता है हम इस पे सैंक्शंस लगाएंगे, और ये जो एरिया है ये चोक पॉइंट है इस पूरे पर्शियन गल्फ का। ईरान बोलता है हम इसको ब्लॉक कर देंगे। तो इस तरीके से पूरा जो एरिया है, ये दो दूसरे कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। देन कमर्शियल शिपिंग, इंटरनेशनल वाटर में ये जो पर्शियन गल्फ है यहाँ से फ्रीडम ऑफ एक्सेस एंड आउटलेट फ्रॉम दिस गल्फ वाटर इनको चाहिए होता है। देन ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज गल्फ ऑफ ओमन से आ रहे हैं अपन, और ये पर्शियन गल्फ है, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है। स्ट्रेट क्या होता है? दो वाटर बॉडी ऐसे कनेक्ट कर रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। दे में इम्पिंज ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड शिपिंग। सो समथिंग लाइक दिस हैपन्स। जैसे ये अपना इंडिया है, देन इंडिया से अपन टूवर्ड्स वेस्ट जाते हैं, सो दिस इज़ गल्फ ऑफ ओमान। देन ये चोक पॉइंट हो जाता है, दिस इज़ द चोक पॉइंट। ये हॉर्मज लिखा है, दिस इज़ हॉर्मज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, ये चोक पॉइंट है। यहाँ पे अक्सर जो इनके ऑयल टैंकर्स है यूएसए के, एंड देन फिर ईरान वहाँ पे इंटरवीन करता है। अभी यूएस और ईरान के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशंस एस्केलेट हो गए थे। तो बिकॉज ऑफ दैट ये जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, जैसे इधर आपका यूएई, देन दिस इज़ कतर, ये आपका बहरीन है, ओके, दिस इज़ कुवैत एंड दिस इज़ इराक, दे ऑल्सो स्टार्ट सफरिंग। और ये पूरा एरिया यहाँ पे डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के इस पूरे सऊदी एंड दिस गल्फ कंट्रीज से बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं, हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं। इस पूरे बैकड्रॉप में इंडिया का भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टेक होल्डर बन जाता है। यहाँ पे सी दिस इज़ ओमान, यमन, सऊदी, ऑल राइट। सो दिस इज़ द केस ओवर हियर। अब यहाँ पे हम देखें तो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस अब हो रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस इज़ ऑन राइज। तो इसका इमीडिएट एंड लॉन्गर इम्पैक्ट कोविड-19 का रीजनल इकोनॉमीज़ में भी हो रहा है। हमने वंदे भारत मिशन में देखा बहुत सारे इंडियंस को हमने एक्सपैट्रिएट वापस बुलाया। हमारे यहाँ रेमिटांस बहुत ज़्यादा इस गल्फ कंट्रीज से आता है, तो ये हमारे लिए भी एक थोड़ा टेंशन्स हो रहे हैं। ओपेक इंटरनल इश्यूज़ है, क्रूड ऑयल प्राइसेस अगेन फॉल हो गया था बिकॉज प्रोडक्शन और सप्लाई में मिसमैच हो रहा था, प्लमेट हो गया। तो ये जो पूरा एरिया है, दिस ऑल एरिया, यहाँ बहुत ज़्यादा फंडामेंटल अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। इस पे हमें वी शुड हैव अ टैब, इसके बारे में वी शुड अंडरस्टैंड। फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सऊदी जो यूजुअली लीडर माना जाता था पूरे ब्लॉक का, फेडिंग पावर हो रहा है, और जबकि यूएई, ईरान और कतर ये अब नया पावर सेंटर बनते जा रहे हैं। यूएई, ईरान और कतर, और सऊदी का यहाँ पे फेडिंग पावर ऐसा बताया है।
नाउ इंडिया के टाइज़ हमारे ऑब्वियसली काफ़ी अच्छे टाइज़ हैं यहाँ से। लोकेटिंग द पर्शियन गल्फ एंड लिटोरल, एक्सरसाइज इन जोग्राफी एंड हिस्ट्री, पुराने टाइप है। मौसम जो है अपना, दिस मानसून है वो इधर से आया है, अरेबियन वर्ड है। बायलेटरल ट्रेड ये हैं 121 बिलियन, रेमिटांस 49 बिलियन समथिंग। वर्क फोर्स इंडिया की अराउंड 9 मिलियन यहाँ पर है। क्रूड का इम्पोर्ट है और ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। सो दिस इज़ द वे, इफ़ यू राइट एन आंसर, राइट एन आर्ग्यूमेंट and back that argument by certain facts and schemes or certain concrete things. So this is the way कि इंडिया के टाइज़ अच्छे हैं, इस तरीके से हम बोल सकते हैं इंडिया के टाइज़ बहुत अच्छे हैं इस पूरे रीजन के साथ। नाउ इंडिया इसको ओवरलुक नहीं कर सकता है। पीस एंड रीजनल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। रीजन्स मिस्टेक इन टर्म ऑफ ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मैन पावर, रिसोर्सेज, हमें इधर भी वी शुड वर्क ऑन दिस। देन मैन पावर में इंडियन जो इंटरेस्ट हैं बेस्ट सर्व तभी होंगे जब यहाँ पे पीस होगा, सिक्योरिटी रहेगा। कैन नॉट इंश्योर ड्यूरेबल पीस अगर नहीं है तो फिर इंडिया को भी यहाँ पे रिपरकशंस होंगे। बिकॉज इंडिया में आप देखो ये केरला इधर, देन गुजरात, यहाँ से बहुत काफ़ी ज़्यादा मिलियंस ऑफ पीपल जाते हैं, स्पेशली ब्लू कॉलर वर्कर्स एंड ऑल, और वो वर्क करते हैं पूरे गल्फ़ कंट्री की इकोनॉमी में। यहाँ की इकोनॉमी अगर नोज डाइव करेगी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जॉब लॉसेज होंगे और हमारी इकोनॉमी में भी इम्पैक्ट आएगा उसका। सो दैट इज़ वाई दिस पीस एंड कोऑपरेशन इज़ नेसेसरी। Now this is the paging the private sector in the COVID-19 fight. पैंडेमिक एक चांस है, पैंडेमिक एक चांस है बहुत सारी चीज़ें रीसेट करने का, बीट एजुकेशन और हेल्थ केयर और प्राइवेट सेक्टर और इंटरनेशनल ऑर्डर। तो यहाँ पे ज़रूरी है हम हेल्थ सेक्टर को भी रिजुविनेट करें, प्राइवेट पार्टनरशिप लाए वहाँ पे। कोविड-19 जल्द ही जाने वाला नहीं है, अनलाइकली टू डिसअपियर इन इमीडिएट फ्यूचर, हमें इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। हाईलाइट है कि क्रिटिकल नीड टू मोबिलाइज अवेलेबल रिसोर्सेज इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट के पास इतना रिसोर्सेज नहीं है, प्राइवेट अलोन कैन नॉट डू, दोनों को एक साथ दे नीड टू कम टुगेदर सेम पेज पे। अब यहाँ पे ये बात लिखा है कि हम प्राइवेट सेक्टर की किन फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हम उनकी लेबोरेटरी सर्विसेज यूज़ करें, बिकॉज टेस्टिंग अभी भी हमारे यहाँ सफिशिएंट नहीं है। हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को रोप इन करें, मेडिकल सप्लाई चेन में भी हम इनको रोप इन करें। इस सब के लिए हमें एक ज़रूरत होगी सेंट्रल इंटेलिजेंस सिस्टम की। हमारे जो आईटी बेहमोत हैं ये इजीली वो एक बैकबोन प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे हम एक यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सके दोनों को। पर्पस सर्टेन पॉलिसी ऑप्शन का होगा कि लेवरेज यूटिलाइज करें प्राइवेट सेक्टर रिसोर्सेज को टेस्टिंग, हॉस्पिटलाइजेशन, प्रोक्योरमेंट ऑफ बायोमेडिकल इक्विपमेंट एंड सप्लाईज में, और एक सेंट्रल इंटेलिजेंस सिस्टम बन जाए ताकि ये जो प्राइवेट सेक्टर है ये ऐसा प्रॉफिटियरिंग नहीं करे। यहाँ पे हम इनके ऊपर गवर्नमेंट एक कंट्रोल, एक रेगुलेशन लगाए, उसके लिए ये एक CIS का हमें वर्क करना चाहिए। तो दिस इज़ नॉट द टाइम टू शन द प्राइवेट सेक्टर, इनफैक्ट दोनों को सेम पेज पे लाने की ज़रूरत है, कंबाइंड वर्क करना चाहिए। नाउ दिस इज़ अ न्यूज़ ऑन दिस एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम। ये बहुत पेनफुल अभी यहाँ पे हुआ, वी लॉस्ट दिस एलिफेंट, एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम। इसमें बात किया है कि इसका रूट कॉज क्या है। इसका हमने नैरेटिव देखा, सब काफ़ी दुखी थे, हमने अपनी बात रखी, बट व्हाट इज़ द रूट कॉज। रूट कॉज पे हमें वर्क करना चाहिए। रूट कॉज ये है कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इज़ ऑन राइज। ह्यूमन ने इतना ज़्यादा इंटरवीन कर दिया है, इंटरफियर कर दिया है, नेचुरल हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है कि एलिफेंट्स एंड अदर जो एनिमल्स हैं दे हैव गॉट नो अदर ऑप्शन बट टू कम टू दिस ह्यूमन सेटलमेंट। वाइड नैरेटिव अबाउट दिस डेथ ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ ओवर सिंप्लीफाइड है। हम रिएक्ट कर रहे हैं बट हमें सॉल्यूशन की तरफ भी देखना चाहिए, असली रीज़न क्या है। एलिफेंट यहाँ पे अनइंटेंडेड टारगेट पॉसिबली हो सकता है। मोस्ट जो क्रैकर्स होते हैं वो एम्ड होते हैं वाइल्ड बोर, ये वर्मिन होता है, हम लीस्ट कंसर्न है वाइल्ड बोर के लिए। वाइल्ड बोर होते हैं ये वर्मिन होते हैं। वाइल्ड बोर क्या करते हैं, आते हैं फसल ख़राब कर देते हैं। जैसे आप नॉर्थ में देखो, नील गाय एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है फार्मर्स के लिए। नील गाय आती है रातों रात, इनका पूरा झुंड आता है और पूरी फसल ख़राब हो जाती है। तो दे डिस्ट्रॉय स्मॉल फार्मर्स क्रॉप। तो मेजर फीलिंग ऑफ कंजर्वेशन इन इंडिया ये रहा कि हम नीड ऑफ फार्मर्स और वाइल्ड एनिमल्स दोनों हैंड इन हैंड नहीं कर पाए। हम वाइल्ड एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए लॉज लेते हैं, बट ये वाइल्ड एनिमल्स जब फार्मर्स की क्रॉप डिस्ट्रॉय करते हैं तो दे अगेन यहाँ पे इनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इंडिया डज नॉट अलाउ रूरल पीपल टू हंट एनिमल्स, बट गवर्नमेंट भी कल नहीं करती है। कल मतलब सिस्टमेटिकली किलिंग होता है इन वर्मिन एंड ऑल का। तो इससे कॉन्फ्लिक्ट
इनएविटेबल हो जाता है डिस्पाइट देयर नंबर्स शूटिंग अप। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये प्रोविज़न है कि हम इसे वर्मिन बना दें। केरला में बोर वर्मिन है बट कोई एक्शन नहीं लिया गया उसके अगेंस्ट, तो फार्मर्स को कोई सेफ्टी नेट नहीं मिलता है, उनकी फसल ख़राब होती है, तो वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप हो रहा है। तो इस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो रियल जो रीज़न है वो ये है कि हम इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं मैन और एनिमल, वाइल्ड एनिमल का पीसफुल सस्टेनेबल लिविंग टुगेदर। मॉनसून्स में एनिमल्स यूजुअली मूव करते हैं ह्यूमन हैबिटेशन में। ऑल ह्यूमंस नॉट नीड टू बी ग्रुप टुगेदर, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मैन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है ये मेजर इशू है। रूट कॉज ये है, हम इनकी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करते हैं, हम इनका जो प्रोटेक्टेड एरिया है, एलिफेंट कॉरिडोर्स बनाए हैं, एलिफेंट रिजर्व बनाए हैं, वो सफिशिएंट नहीं है। हमने बोला था, कमिटी ने बोला था, गाडगिल कमेटी एंड ऑल ने, कि पूरे वेस्टर्न घाट को ही आप डिक्लेयर कर दो एरिया, बट वैसा नहीं हुआ। सो प्रोटेक्टेड एरिया नॉट सफिशिएंट है, इनका हैबिटेट कम है। रीओरिएंट करने की ज़रूरत है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पॉलिसीज़ को। कोई यूनिवर्सल सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, ये अलग अलग एरिया में डिफरेंट टेम्पलेट हो सकते हैं। डेवलपमेंटल वर्क जो होता है उसके लिए ज़रूरी है कि हम EIA 2020 जैसा एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करें। हम डेवलपमेंट चाहते हैं और से हम टाइगर रिजर्व के बीच में से रोड निकाल दिया हमने, हाईवेज़, तो इससे हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होता है, एनवायरनमेंट डैमेज होता है। तो एनवायरनमेंटल क्लियरेंसेस का वी नीड अ ओवरहॉल। इस पूरे बैकड्रॉप में ये EIA इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इसको डिस्कस किया था, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, नया ड्राफ्ट गाइडलाइंस क्या बोलती हैं। सो दिस इज एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम है कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे दूर करें। इकोनॉमिक्स NCERT में भी हमने पढ़ा, डेवलपमेंट इकोनॉमी ज़रूरी है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो नेसेसरी। नाउ दीज आर सम लाइन्स आर सैक्रोसैंक्ट। आज रीडर्स एडिटर है, एथिकल बात होती है यहाँ पे। इन्होंने कहा है कि जो न्यूज़पेपर प्लेटफॉर्म्स एंड दिस मीडिया एंड ऑल है, ये डाइवर्स ओपिनियन देते हैं, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम हेट स्पीच या फिर येलो जर्नलिज्म या फिर दिस जो टेंशन क्रिएट करते हैं सोसाइटी में, ऐसा कंटेंट प्रमोट नहीं करें। डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होना अलग बात होती है, बट सेंसेशनलिज्म बनाना और फॉल्स न्यूज़ देना, हेट स्पीचेस देना, भड़काना, दिस इज़ नॉट राइट। मोर व्यूवरशिप के लिए अक्सर सेंसेशनलिज्म का टैक्टिक अपनाते हैं, बट वो इट्स इज़ नॉट राइट। सो बोरिंग इज़ ऑल्सो नॉट बैड, बोरिंग इज़ नॉट बैड। वन ऑफ द क्रिटिसिज्म जो मीडिया में आता है वो होता है कि फ्रीडम के नाम पे स्पेस फॉर कंटेंशियस आइडियाज़ आते हैं। इट इज़ नॉर्मलाइज्ड हेट आज बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है हमने। रेस्पॉन्सिबल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड द क्रूशियल डिफरेंस बिटवीन एडिटोरियल जजमेंट, सेंसरशिप भी नहीं करना है, बट ये हेट स्पीचेस भी हमें प्रमोट नहीं करना है। तो वी नीड टू फाइंड अ बैलेंस। यहाँ पे एडिटोरियल टेस्ट हो जाएगा ये कि हम डज द आर्टिकल नॉर्मलाइज हेट, ये सवाल पूछना चाहिए। ये डिमोनाइज कर रहा है किसी को, ये वीकन कर रहा है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को। हमने जस्टिस कौल साहब की भी बात पढ़ी थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का अननेसेसरी ये क्रिटिसिज्म होता है, इंस्टीट्यूशनल जो इंटीग्रिटी है उस पर अननेसेसरी सवाल उठ के उसको डिमोनाइज किया जाता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी बात हो रही है वो फैक्ट बेस्ड है या नहीं है। Media scholars should look into this. Not necessary to disagree just for the sake of it, but at the same time, this hate, half-truth, then this misreporting, misinformation, we should avoid this. Sensationalism and viewership is not everything. Some lines are sacrosanct. देन दिस इज़ स्वार्म्स ऑफ दिस एक्सट्रीमिज़म है, देन दिस इज़ न्यूज़ है, फैटेलिटी स्पाइक हो रहा है तेलंगाना में, दिस इज़ अ कॉज ऑफ बिग वरी। देन दिस इज़ बिहार इलेक्शंस। यहाँ पे बात है शी जिनपिंग, चाइना, ये बता रहे हैं कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन जो चाइना की है वो भी काफ़ी टाइट होती जा रही है। शी जिनपिंग राइडिंग अ टाइगर, इनका अभी सिक्योर नहीं है पोस्ट इतनी, लीडरशिप पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। सो दैट इज़ वाई उन सबको डाइवर्ट करने के लिए डेस्परेट एंड एग्रेसिव मूव्स हैं। US चाइना ट्रेड वॉर, साउथ चाइना सी, हांगकॉन्ग, कोविड-19 को कवर अप की कोशिश, बैटल ऑफ परसेप्शन है। अभी जैसे यह मीडिया ग्लिट्स हुआ यहाँ पे, दीज आर ऑल मीडिया ग्लिड्स हैं, ये बैटल ऑफ परसेप्शन है केवल। मीनवाइल ये नेपाल इंटरेस्टिंगली बहुत ज़्यादा क्लोज होता जा रहा है चाइना के। अभी ये PLA मेडिकल टीम को भी यहाँ पे में होस्ट करने की बात कही है यहाँ पे। देन दिस इज़ 7 मिथ हैं एजुकेशन प्लस में। यहाँ मिथ्स क्या है? मिथ मतलब जो ट्रू नहीं है बट ऐसा मान लिया गया है उनको ट्रू है, सो दैट इज़ मिथ। मिथ को बंक करना ज़रूरी है, डिबंक इज़ इम्पॉर्टेंट। इफ़ेक्टिव ट्रांजिशन अभी ऑनलाइन मोड पे हम कर रहे हैं। टीचिंग लर्निंग रिक्वायर कि हम डिबंक करें सेवरल फॉल्स व्यू। जैसे हम ऐसे ही व्यू बना लेते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग इज़ मेंट फॉर द यंग एंड टेक्नो सेवी। नो,
ऐसा कुछ एज नहीं है, एज इज़ जस्ट अ नंबर, एज इज़ जस्ट अ नंबर। ऐसा नहीं है कि यंग एंड टेक्नो सेवी के लिए ही है, मैनी मैनी ओल्डर पीपल दे आर डूइंग सो वेल, सो ऐसा नहीं है कि ये यंग एंड टेक्नो सेवी के लिए है। ऑनलाइन टीचिंग इज़ ओनली अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट, नो, इट इज़ ओपनिंग सो मेनी अदर विस्टाज। ऑनलाइन टीचिंग इज़ नॉट egalitarian, it is very egalitarian. I am making this YouTube video all over the, wherever you are you can watch this video, there is no discrimination, differentiation at all, everybody is getting the same content, so this is egalitarian. टेक्नोलॉजी विल इवेंचुअली रिप्लेस द टीचर, नो, टीचर को रिप्लेसमेंट इज़ नॉट, टेक्नोलॉजी एक प्लेटफॉर्म है, टीचर उस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर सकता है। स्टूडेंट्स प्रेफर फेस टू फेस इंटरेक्शन है, बट टेक्नोलॉजी से हम वीडियो से हम देख सकते हैं, यू कैन वॉच मी, फेस टू फेस इंटरेक्शन, नॉट ऑनलाइन टीचिंग, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन टीचिंग इज़ नॉट दैट इफेक्टिव, नो, इट इज़ इफेक्टिव, ग्रेजुअली हम इसको सीख सकते हैं। डिग्रीज एंड डिप्लोमाज ऑब्टेन थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन आर नॉट वैलिड, दिस इज़ ऑल्सो एक सॉल्यूशन है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से बेटर होती जा रही है। द होल थिंग टू अंडरस्टैंड इज़ अ गुड टीचर विल ऑलवेज एडजस्ट द कंटेंट एंड डिलीवरी अकॉर्डिंग टू द मोड एंड एंश्योर कि देयर इज़ नॉट अ बिग गैप बिटवीन इनपुट एंड इनटेक। बट अगेन हमने क्या सीखा था, टीचर और जो स्टूडेंट है इनके बीच में ट्रस्ट और एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है, सो दैट वी नीड टू इनकलकेट। टू वे होता है हर चीज़, टीचर इज़ टीचिंग, देन स्टूडेंट भी ईगर होना चाहिए उसको सीखने के लिए, सो दैट हैज़ टू बी एंश्योर्ड। देन दिस इज़ अगेन टीचिंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19। ओके, ऐसा होता है ना, स्टूडेंट्स काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं तो टीचर भी काफ़ी अच्छे से फिर उस चीज़ को कवर करता है। तो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अ बैरियर, हम सेम चीज़ यहाँ पे भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ वर्ड न्यूज़, वर्ड न्यूज़ में मीनवाइल दिस इज़ होम जिम एंड दिस इज़ शोकेज, दिस इज़ वर्ड न्यूज़। वर्ड न्यूज़ में यूएसए का पहला बात है, कैपिटल सीज मैसिव पीसफुल, प्रोटेस्ट हो रहे हैं विच इज़ गुड थिंग, पीसफुल है। यहाँ पे अभी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के कारण काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर अप हो गया था और डिस्टर्बेंसेस एंट्रोपी था, रेशियल इक्वालिटी की ये डिमांड कर रहे हैं विच इज़ अ गुड थिंग। इक्वालिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने 1789 का जब रशियन दिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखा एनसीईआरटी में, तब से हम ये बात समझ गए हैं कि इक्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ इनइक्वालिटी, इनजस्टिस होता है वहाँ पे सच टाइप ऑफ थिंग्स हैपन और फिर सोसाइटी डिटीरियोरेशन होता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म स्ट्रिक्टर पॉलिसीज़ ऑन एफबी, अगेन मिस इन्फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स का भी जिम्मेदारी है कि वो इन सब चीज़ों को स्टॉप करें। चाइना एक्सोनरेट सेल्फ इन वाइट पेपर, चाइना ने खुद ही को सर्टिफिकेट दे दिया है नॉट गिल्टी, एक्सोनरेट मतलब एक्विटल, सेल्फ इन वाइट पेपर। रिफ्यूट्स, हमने कोई भी टाइप का डिले नहीं किया, कोविड-19 WHO वी आर फेयर। देन ये न्यूज़ है श्रीलंका में भी लॉक्यूस्ट अटैक यहाँ तक आ रहा है, दे आर अफ्रेड ऑफ दिस। देन दिस इज़ मनी वाइज, यहाँ पे एक बात है दैट इज़ टेक्निकल ग्लिच, ये ब्लैक बोर्ड सेक्शन आता है, इसमें कुछ बहुत अच्छे इकोनॉमिक टर्म्स ये समझाते हैं, आज नॉर्मल टर्म है दैट इज़ टेक्निकल ग्लिच। स्टॉक मार्केट्स एंड ऑल डिजिटल प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर से वर्क कर रहे हैं, ये कभी अचानक कोई प्रॉब्लम आ गया, सॉफ्टवेयर इशू आ गया तो फॉर टाइम बिंग ट्रेडिंग स्टॉप भी करना पड़ सकता है, सस्पेंशन, दैट इज़ कॉल्ड टेक्निकल ग्लिच, ब्लिप आ गया है। देन ये मिसलेनियस सेक्शन है, बिफोर दैट स्पोर्ट्स में अभी नो शो है, पीपल आर डिबेटिंग कि ये जैसे बॉल होता है, बॉल को स्विंग कराना पड़ता है, तो स्विंग कराने के लिए ये सलाइवा यूज़ करते हैं। अब कोविड-19 के कारण ये सलाइवा तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो ये इन स्विंगर, आउट स्विंगर, इस टाइप का बॉल कैसे करेंगे, तो उस पर अभी डिबेट्स ऑन है। दिस इज़ मिसलेनियस सेक्शन, डिफरेंट सोर्सेज से ये आइटम्स कलेक्ट किए हैं। 36th नेशनल गेम्स अभी कैंसिल हुए हैं, ये गोवा में होने वाले थे कोविड-19 के बैकड्रॉप में। एक आई कमिट कैंपेन स्टार्ट हुआ है, ये क्लैरियन कॉल है, मैसेज सबको दे रहा है स्टेक होल्डर्स को कि हमें एनर्जी एफिशिएंसी लानी है, रिन्यूएबल्स पे ज़्यादा वर्क करना है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बैकड्रॉप में ये आई कमिट कैंपेन लॉन्च हुआ है। देन ये थैंक्स मॉम कैंपेन है, थैंक्स मॉम मध्य प्रदेश में हुआ है, इसमें हम ट्री प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं। देन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे होता है 7 जून को, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, FAO फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसने इसको अनाउंस किया था, पहला 2019 में हुआ था, अभी सेकेंड है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने ऐप लॉन्च किया है मेघ संदेश, ये रेन्स, डिजास्टर, फ्लड्स अलर्ट अनाउंसमेंट्स करेगा। देन अर्नस्ट एंड यंग ने वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर बनाया है किरण मजुमदार शॉ को 2020 का। देन येल यूनिवर्सिटी बोलती है बाई ईनियल दिस एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला है। टेल मी द मीनिंग ऑफ बाई ईनियल एंड बाई एनुअल, दोनों में डिफरेंस होता है, ये कपल ऑफ डेज बैक हमने पढ़ा था, बाई ईनियल और बाई एनुअल।
इंडिया का रैंक अच्छा नहीं है, 160 है, नीचे से सेकंड 168 आउट ऑफ 180। देन ये जया जेटली टास्क फोर्स बनाया गया है, इसका काम क्या है, लोअर करना एमएमआर, एनसीईआरटी 11th, एमएमआर कम करना है, इम्प्रूव करना है न्यूट्रिशनल लेवल को, मदरहुड इश्यूज भी यहाँ पे एग्जामिन होंगे। ये अभी टास्क फोर्स बनी है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसका एम रहेगा। इसको ये सारे फिगर्स हमें, ये सारे पे हमें वर्क करना है इन सारे एरियाज़ में। सो दिस इज़ टुडेज़ न्यूज़पेपर। आज ये मिसलेनियस सेक्शन देखा हमने। देन दिस इज़ वर्ड न्यूज़। टेक्निकल ग्लिच क्या होता है ये हमें समझना है। ऑनलाइन एजुकेशन प्री कंसीव्ड नोशंस कभी भी नहीं होना चाहिए। लेट अस ट्राई एंड देन सी। देन दिस इज चाइना, यहाँ बैटल ऑफ परसेप्शन, मीडिया ब्लिट्स, सम लाइन्स आर सैक्रोसैंक्ट, एंड दिस इज मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, एलिफेंट इन द रूम, दिस इज पेजिंग प्राइवेट सेक्टर इन कोविड-19 फाइट। और ये बहुत अच्छा आर्टिकल था, पर्शियन गल्फ लिटोरल, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी इज द की। प्रॉफिट करें बट प्रॉफिटियरिंग नहीं करें। राज्यसभा के बारे में जाना, दिस वॉज द क्वेश्चन। विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स पर्पज़, हम एमजी नरेगा में क्या चेंजेस कर सकते हैं, रीथिंक क्या कर सकते हैं, रीडिज़ाइन क्या कर सकते हैं। ट्राइबल एजुकेशन इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, रियल इंडिया, रूरल इंडिया। देन दिस इज़ अबाउट दिस रिफ्लेक्शंस ऑफ अ रेनी डे, एडवांस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून है। ये फेस टू फेस एलएससी रीस्टोर करें स्टेटस को, और ये है 8 जून 2020। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।